चंदामामा रामायण 49वां भाग। राम के प्रहारों को सहन न कर पाने के कारण रावण भाग गया। तत्पश्चात राम उस स्थान पर आए जहां लक्ष्मण पड़े थे और भारी सांसें लेते हुए केवल प्राण शेष रह गए लक्ष्मण को देखकर अधैर्य हो गए। सुषेण ने राम को धैर्य बंधाते हुए कहा कि लक्ष्मण को प्राणभय नहीं होगा, और हनुमान से कहा, जामवंत द्वारा बताए गए औषधि पर्वत पर जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर स्थित 4 प्रकार की औषधियां लेकर आओ। हनुमान औषधि पर्वत के पास पहुंचे, किंतु वे उन औषधियों को पहचान नहीं सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि संपूर्ण शिखर को ही ले चलूं और लक्ष्मण के लिए आवश्यक औषधि उस शिखर पर कहीं न कहीं अवश्य होगी। उन्होंने उस शिखर को 3 बार इधर उधर झकझोरा, उखाड़ा और युद्धभूमि में उतरकर सुषेण से कहा, तुम्हारे द्वारा बताई गई जड़ी बूटियों की पहचान न होने के कारण मैं संपूर्ण शिखर ही उखाड़ लाया हूं। सुषेण ने आवश्यक औषधि को उखाड़ा, उसे कुचला और उसका रस लक्ष्मण की नासिका में डाल दिया। उसकी गंध लगते ही लक्ष्मण उठकर बैठ गए। राम ने अपने अनुज को गले लगा लिया और आनंद के आंसू बहाते हुए बोले, लक्ष्मण, मेरे सौभाग्य से तुम मृत होकर पुनः जीवित हो गए। यदि तुम ही चले जाते तो मेरे लिए सीता किस काम की, युद्ध में विजय किस लिए? ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा, एक निर्बल मनुष्य की भांति ऐसी बातें क्यों करते हो? रावण का वध करके विभीषण का राज्याभिषेक करने का जो वचन दिया है, क्या उसे पूरा नहीं करना चाहिए? मेरे लिए शोक और निराशा त्याग कर युद्ध में रावण का वध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहते ही राम स्थिर चित होकर धनुष थाम लिया। इसी बीच रावण भी दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए सज्ज होकर आया। राम भूमि पर और रावण रथ में रहकर युद्ध करने लगे। तभी इंद्र के सारथी मातली देवलोक से एक दिव्य रथ, कवच, धनुष, बाण और शक्ति लेकर राम के पास आए और बोले, राम, देवेंद्र ने तुम्हारे लिए ये सब भेजे हैं। इस रथ पर चढ़कर तुम रावण का वध करो। राम ने उस रथ की प्रदक्षिणा और नमस्कार किया और उस पर चढ़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर महास्त्रों का प्रयोग किया। एक के अस्त्रों को दूसरे के अस्त्रों ने निर्वीर्य कर दिया। कुछ समय तक रावण ने अति भयंकर युद्ध किया और राम को हिलने डुलने तक का अवसर नहीं दिया। जब उसने राम पर वज्र के समान एक शूल का प्रयोग किया तो राम अपने बाणों से उसे रोक नहीं सके और इंद्र द्वारा भेजी गई शक्ति का प्रयोग करके उस शूल को ध्वस्त कर दिया। उसके पश्चात राम ने प्रचंड युद्ध किया और रावण ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि वह आत्मरक्षा भी नहीं कर सका। ये देखकर रावण के सारथी ने रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने लगा। रावण अपने सारथी पर क्रोधित हुआ। उसने कहा, ओ दुर्बुद्धि, क्या मैं काया हूं, असमर्थ हूं, अस्त्रहीन हूं या युक्तिहीन हूं? तुमने क्या सोचकर अपनी इच्छानुसार रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए? तुमने मेरी कीर्ति नष्ट कर दी। क्या शत्रुओं ने तुम्हें कोई प्रलोभन दिया है? तुरंत रथ को पीछे ले चलो। सारथी ने कहा, महाराज, आपके हित की कामना से और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं रथ को एक ओर ले आया। राम द्वारा किए जा रहे युद्ध का आप उत्तर नहीं दे पा रहे थे। आप भीषण युद्ध करके थक चुके हैं, अश्व भी क्लांत हैं। आपको और उन्हें कुछ विश्राम प्राप्त हो सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि मुझे यह न पता हो कि रथ कब और कैसे चलाना है तो मैं सारथी ही नहीं हूं। अब आप जो आज्ञा दें मैं वैसा ही करूंगा। रावण शांत हुआ, अपने सारथी की कुछ प्रशंसा की और कहा, रथ को राम के सम्मुख ले चलो। कुछ ही समय में रावण का रथ पुनः राम के सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय राम भी अत्यंत थक चुके थे और रावण से युद्ध करने की शक्ति से रहित स्थिति में थे। ये देखकर युद्ध देखने आए अगस्त्य ने राम के समीप आकर कहा, राम, मैं तुम्हें आदित्य हृदय सुनाता हूँ, उसका जप करके शक्ति संपन्न हो जाओ और रावण से युद्ध करो। और उन्होंने राम को आदित्य हृदय प्रदान किया। राम ने उसका 3 बार पाठ किया, 2 गुना बल प्राप्त किया और बाण लेकर रावण के साथ युद्ध निरंतर रखने के लिए आगे आए। उन्होंने मातली से कहा, इस बार मैं रावण का निश्चित ही वध करने वाला हूँ। तुम रथ को चातुर्य से चलाओ। देवेंद्र के सारथी होने के कारण तुम्हें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ये स्मरण करा रहा हूँ कि लेश मात्र भी प्रमाद न हो। मातली ने रथ को रावण की ओर इस प्रकार चलाया कि रथ से उड़ने वाली धूल ने रावण को घेर लिया। रावण ने कुपित होकर राम पर बाण चलाए। राम ने इंद्र द्वारा भेजे गए धनुष और बाण लेकर रावण के साथ युद्ध आरंभ किया। राम रावण युद्ध इतना तीव्र हुआ कि दोनों पक्षों के वीरों ने युद्ध बंद कर दिया और उस द्वंद्व युद्ध को देखने लगे। दोनों ने अपने पराक्रम का पूर्ण प्रदर्शन किया और इस प्रकार लड़े जैसे वह उनका अंतिम संग्राम हो। जब राम और रावण इस प्रकार महाभयंकर युद्ध कर रहे थे तब राम द्वारा प्रयुक्त एक अति तीक्ष्ण बाण से रावण का सिर कटकर भूमि पर गिर गया, किंतु उसी क्षण रावण का दूसरा सिर प्रकट हो गया। राम ने उसे भी काट दिया। उसके नीचे गिरने से पूर्व ही रावण का एक और सिर दिखाई दिया। इस प्रकार राम ने रावण के सिर को 101 बार काटा, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। राम को समझ नहीं आया कि उनके अमोघ बाण रावण पर व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। राम और रावण ने इस प्रकार एक क्षण के विश्राम के बिना 7 रात और 7 दिन तक संग्राम जारी रखा। ये देखकर मातली ने राम से कहा, इसे मारने में विलंब क्यों कर रहे हो? इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। मातली के ऐसा कहते ही राम ने एक महासर्प के समान बाण निकाला। देदीप्यमान उस बाण को ब्रह्मा ने कभी इंद्र के लिए बनाया था। वह अत्यंत भारी था, पंखों वाला था और वज्र के समान कठोर होकर अन्य आयुधों को छेदने वाला था। राम ने उस बाण को चढ़ाया, अभिमंत्रित किया और रावण पर छोड़ दिया।
उसने रावण के वक्ष को चीर दिया और उसकी पीठ से निकल गया। रावण ने अपने हाथ में स्थित धनुष बाण छोड़ दिए और प्राण त्याग कर रथ से भूमि पर गिर पड़ा। ये देखकर शेष बचे राक्षस भागने लगे। वानरों ने हाथों में वृक्ष लेकर सिंहनाद करते हुए उन राक्षस सेनाओं को खदेड़ दिया। रावण के मरते ही देवदुदुभियां बजीं और पुष्प वर्षा हुई। पृथ्वी पर वानरों के साथ साथ आकाश में देवताओं ने भी राम की स्तुति की। राम, सुग्रीव और अंगद कृतकृत्य होकर अत्यंत संतुष्ट हुए। अन्य वानर प्रमुख और विभीषण ने राम लक्ष्मण को घेरकर उनकी प्रशंसा की। अपने भ्राता के चले जाने पर विभीषण दुखी हुआ। यद्यपि सीता के कारण ही रावण का विनाश हुआ, किंतु वह अनेक प्रकार से महापुरुष, महान पंडित, निष्ठावान और अतुलनीय शौर्य पराक्रम वाला था। भ्राता की मृत्यु पर विलाप करते हुए विभीषण को सांत्वना देते हुए राम ने कहा, रावण ने काया की मृत्यु नहीं पाई, वह एक वीर की भांति लड़ते हुए गया। युद्ध में जय पराजय दैवाधीन है। कितना ही महावीर क्यों न हो, शत्रु के हाथ से मृत्यु प्राप्त कर सकता है। वीर मरण प्राप्त कर वीर स्वर्ग जाने वाले के लिए शोक नहीं करना चाहिए। राम की अनुमति से विभीषण अपने भ्राता के शास्त्रोक्त दाह संस्कार के लिए उद्यत हुआ। रावण की मृत्यु का समाचार मिलते ही उसकी पत्नियां ऊंचे स्वर में विलाप करती हुई उत्तर द्वार से बाहर आईं और रावण के शव को ढूंढने लगी। अंत में उन्होंने उसका शव देखा और उस पर गिरकर हृदय विदारक रुदन किया। उन्होंने आक्रोश किया कि यदि विभीषण के कहे अनुसार सीता को राम को लौटा दिया होता तो इतना अनर्थ न होता। मंदोदरी ने विलाप किया, तीनों लोकों को जीतकर, समस्त देवताओं को भयभीत करके अंत में एक सामान्य मनुष्य के हाथों प्राण गंवा दिए। राम ने विभीषण से कहा, इन सभी स्त्रियों को घर भेज दो और अपने भ्राता की अंत्येष्टि करो। विभीषण ने धर्म संकट प्रकट किया कि क्या दुराचारी और अनीतिपूर्ण भ्राता का संस्कार करना उचित होगा। राम के ये कहने पर कि यह उचित ही होगा, वह इसके लिए उद्यत हुआ। ब्राह्मणों ने चंदन की लकड़ियों से चिता सजाई और उस पर एक कंबल बिछाया। रावण के शव को अलंकृत कर चिता पर लिटाया गया। विभीषण ने चिता को अग्नि दी। तत्पश्चात उसने गीले वस्त्रों के साथ जलांजलि दी, स्त्रियों को लंका भेजा और राम के पास आया। युद्ध देखने आए देव, दानव, गंधर्व आदि राम के पराक्रम और वानरों के युद्ध की चर्चा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। राम ने मातली का सम्मान किया और उन्हें रथ सहित स्वर्ग विदा किया। तत्पश्चात राम ने कृतज्ञतापूर्वक सुग्रीव को गले लगाया और लक्ष्मण के साथ शिविर में गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब अविलंब सिद्ध किया जाने वाला मुख्य कार्य विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक करना है। उस कार्य को शीघ्र संपन्न कराओ। लक्ष्मण ने वानरों को स्वर्ण कलश देकर समुद्र का जल मंगवाया। विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर उस जल से अभिषेक किया। विभीषण के मंत्री और उसके प्रति भक्ति रखने वाले राक्षस प्रसन्न हुए। विभीषण ने अपनी प्रजा को प्रिय लगने वाली बातें कहीं। राक्षस नागरिकों ने उसे अनेक वस्तुएं उपहार में अर्पित की। विभीषण ने भी राम लक्ष्मण को दिव्य वस्तुएं भेंट की। चंद्रमा रामायण 49वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।